हेलो दोस्तों, तो आज हम परिवाद की यानी कंप्लेंट केस की ड्राफ्टिंग को देखेंगे। यानी कोर्ट में केस किस तरीके से लिखा जाता है। परिवाद केस तो इसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा उस कोर्ट का नाम जिस कोर्ट में हम ये केस दाखिल कर रहे हैं। हमने लिखा न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय देवबंद। देवबंद शहर का नाम है। इसके बाद परिवाद यानी कंप्लेंट केस का नंबर लिखेंगे। इसके बाद सन लिखेंगे। फिर लिखेंगे परिवादी का नाम और पता। हमने लिखा विजय कुमार पुत्र कुलदीप, निवासी ग्राम विजयनगर, थाना नागल, जिला सहारनपुर। ये परिवादी होता है। यानी जो व्यक्ति कोर्ट में केस दाखिल करता है उसका नाम और पता हमने शुरू में लिखा, यानी परिवादी से हम कहेंगे। इसके बाद बनाम लिखेंगे। बनाम के बाद अपोजिट पार्टी का नाम और पता लिखा जाएगा, ठीक ऐसे ही जैसे हमने लिखा। इन्हें कहते हैं मुल्जिमान। इसके बाद परिवाद अंतर्गत धारा 140(1), 310(2) और 62 BNS ये घटना की हमने धारा लिखी। जो घटना हुई उसकी धारा है यहाँ पर लिखी। इसके बाद परिवादी का थाना लिखा, परिवादी का ज़िला लिखा। इसके बाद हमने लिखी अपनी पूरी घटना। आप इन्हें पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, यानी नंबर डालकर भी लिख सकते हैं। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि दिनांक 1/1/2025 को परिवादी का पुत्र अमन अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये तथा चेचिस नंबर ये से कस्बा नागल में कुछ घरेलू सामान लेने हेतु गया था, तो रास्ते में वापस आते समय करीब 2 बजे दोपहर में कस्बा नागल मंदिर के पास मुल्जिमान एक कार में आए और परिवादी के पुत्र अमन को ओवरटेक कर जबरन रोक दिया तथा सभी मुल्जिमान ने कार से उतरकर परिवादी के पुत्र को गाली गलौच व मारपीट करते हुए परिवादी के पुत्र अमन को अपहरण करके अपनी कार में डालकर जबरदस्ती ले जाने लगे। तभी मौके से गुजर रहे राहगीर इनाम पुत्र शौकीन व आफताब पुत्र आदिल, निवासी गण ग्राम विजयनगर, थाना नागल, जिला सहारनपुर, उक्त दोनों व्यक्तियों ने परिवादी के पुत्र अमन का अपहरण होते हुए देखा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ। इस बचाओ बचाओ की आवाज को सुनकर खेतों में काम कर रहे व्यक्ति इकट्ठा होने लगे। इस बात को देखकर समस्त मुल्जिमान आश्चर्यचकित हो गए तथा इस बात का फायदा उठाकर परिवादी का पुत्र अमन बहुत मुश्किल से ही उनके चंगुल से भाग पाया। जाते समय मुल्जिमान ने कोई कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी है तथा मुल्जिमान परिवादी के पुत्र अमन से गले में पहनी हुई सोने की चैन कीमत लगभग 4 लाख रुपये छीन कर ले गए। जब परिवादी के लड़के अमन ने घटना की जानकारी परिवादी को दी तो परिवादी तुरंत अपने पुत्र को लेकर थाना नागल पर रिपोर्ट लिखवाने गया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए पुलिस कार्यवाही का इंतजार करके परिवादी ने उपरोक्त घटना की बाबत एक प्रार्थना पत्र टाइप कराकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SP महोदय सहारनपुर को डाक के जरिए भेजा, लेकिन पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसलिए अब यह परिवाद श्रीमान जी के न्यायालय में दायर कर रहा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को भेजे गए प्रार्थना पत्र की कापी व असल रजिस्ट्री रसीद परिवाद पत्र के साथ संलग्न है। मुल्जिमानों का यह कार्य विधिवत अपराध है। इसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, यानी आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि बाद तलबी यानी गिरफ्तारी के बाद वह तहकीकात मुल्जिमान को सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जावे। आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, इधर प्रार्थी का नाम पता और हस्ताक्षर आएगा, नीचे वकील साहब अपनी मोहर और साइन करेंगे। इस तरीके से ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा।